इंग्लिश बोलना सीखना हो तो क्या करना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए, किसके साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन से कंटेंट्स कंज्यूम करने चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सभी सवालों के लिए जो मेरा जवाब है वो एक है। सबसे पहले आपको तैयारी करनी चाहिए प्रश्न पूछने के। जी हाँ, किसी भी कॉन्वर्सेशन में क्या होता है, प्रश्न और उत्तर। अगर आपको कॉन्वर्सेशन शुरू करना है तो आप प्रश्न पूछेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। तो इंग्लिश में आपको प्रश्न पूछना आना चाहिए। अगर आपको प्रश्न पूछना आता है तो आप ऐसे ढेरों मौके खुद से बना सकते हैं जिसमें कि आप लोगों से बातचीत करना शुरू करें। जब आप शुरुआत करेंगे तो आप बात को काफ़ी आगे लेकर भी जा सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना होगा। हालांकि एक चीज़ कहूँगी कि जो भी प्रश्न आप पूछें उसका उत्तर आपको खुद पता होना चाहिए। अगर आप किसी से नाम पूछते हैं तो आपको अपना नाम कैसे बताना है ये पता होना चाहिए। बिना प्रश्न के कोई भी कॉन्वर्सेशन 1 मिनट भी नहीं चल सकता। तो सबसे पहले अगर आपके पास इतने सारे प्रश्न हो कि आप किसी भी सिचुएशन में कहीं भी किसी से भी पूछ सकें, किसी अजनबी से बात शुरू करनी है तो कैसे शुरू करें, सवाल क्या होना चाहिए वो पता हो, कहीं किसी पार्टी में गए हैं उनके बारे में पूछना है, शॉपिंग करने गए हैं वहाँ कोई सवाल पूछना है, अगर आपके पास सवालों की लिस्ट हो तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश बोलना। आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो जाएगा। आपके पास चीज़ें होंगी, आप सोच पाएंगे कि किस टॉपिक पर मैं बात कर सकता हूं। तो गाइस, आज की ये जो वीडियो है ये इसी पर बेस्ड है। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए 100 क्वेश्चंस। सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चंस ही नहीं है, उसके साथ आपको 300 आंसर्स भी मिल रहे हैं। क्योंकि किसी भी एक सवाल का जवाब सिर्फ एक ही हो ये ज़रूरी तो नहीं। एक सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। उसी तरीके से जितने पॉसिबल आंसर्स हैं वो मैं आपको दे रही हूं इसी वीडियो में। तो मैं आपको सवाल पूछना सिखा रही हूं, साथ ही साथ अगर आपसे कोई वो सवाल पूछे या जब आप पूछें तो वो आपको पलट कर वही सवाल करे तो आप किस तरीके से जवाब दे सकें, सब कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ आप एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। आज आपके स्पोकन इंग्लिश बहुत मजबूत होने वाली है। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं? अगर आपसे कोई ये सवाल पूछता है तो वो इंग्लिश में पूछेगा Why are you learning English? तो कई लोगों को इसमें टाइम लग सकता है। जी हाँ, जवाब देने में आपको वक्त लग सकता है अगर आपने पहले से नहीं समझ रखा है कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। और इसका कोई एक जवाब तो नहीं हो सकता। आप अभी मन में अगर सोच रहे हो तो शायद मैं आपके मन को पढ़ पा रही हूँ कि एक तो आप ये बोल सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल किसी को एकदम सच नहीं बताना है और आप चाहते हैं कि आप जवाब भी दे लें तो आप ये भी बोल सकते हैं आई लव लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। ये सच भी हो सकता है, बहुत लोगों को नई नई भाषाएं सीखना बहुत पसंद है। तो इसका मतलब हो गया कि मुझे नई भाषाएं सीखना बहुत अच्छा लगता है। आई लव लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। या फिर आप बोल सकते हैं टू ट्रैवल, क्योंकि अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है, आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो इंग्लिश आती रहेगी तभी आप हर चीज़ कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह पर इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज आपको मिल जाएगी और वहाँ की जो लैंग्वेजेस होती हैं ज़रूरी नहीं कि वो आपको आती हों। फिर एक हो गया आई लव इंग्लिश, कि मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है इसलिए मैं इंग्लिश सीख रही हूँ या रहा हूँ। फिर फॉर वर्क, मतलब काम के लिए, ठीक है, तो अगर मुझे जॉब करनी है तो मुझे इंग्लिश सीखना है। फिर टू गेट अ बेटर जॉब, ताकि मुझे बेहतर जॉब मिल सके इसलिए मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। तो ये हो गए आपके पॉसिबल आंसर्स। तो आप समझिए कि सवाल तो एक है लेकिन जवाब अनेक हैं। इससे कहीं ज़्यादा आप जवाब सोच सकते हैं। आप 30 लोगों से अगर ये सवाल करेंगे तो सब आपको शायद अलग अलग जवाब दें। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे बेसिक सवाल की तरफ, जो कि है आपका नाम क्या है। इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट्स योर नेम। पूछने के लिए एक तरीका, लेकिन आंसर्स आप अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। आप सिर्फ अपना नाम बता दीजिए। जैसे अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बोलूँगी कंचन, या फिर मैं बोल सकती हूँ माई नेम इज़ कंचन। तो सिर्फ नाम लें या फिर माई नेम इज़ के साथ शुरुआत करें, या फिर आई एम के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। सो आई एम कंचन और आई एम कंचन। आप यहाँ अपना सर नेम भी ऐड कर सकते हैं, आई एम कंचन केशरी।
लेकिन ध्यान रखें माई सेल्फ कंचन और माई सेल्फ इज कंचन ऐसे शुरुआत कभी ना करें, ये बिल्कुल गलत होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, इवन जो फ्लुएंट स्पीकर्स हैं, कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो फ्लुएंट स्पीकर हैं फिर भी माई सेल्फ के साथ शुरुआत करते हैं, तो आप मत कीजिएगा क्योंकि ये गलत है। अब क्या है कि आपने अपना नाम बताया बट अगर सर नेम नहीं बताया तो सामने वाला आपसे पूछ सकता है, या फिर कोई आपको ना बताए तो आप पूछ सकते हैं कि आपका उपनाम या जिसे हम परिवार का नाम कहते हैं क्या है। तो कैसे पूछ सकते हैं, व्हाट्स योर सर नेम और व्हाट्स योर फैमिली नेम। इस तरीके से आप पूछेंगे तो जवाब क्या आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ सर नेम बता सकते हैं। जैसे आप मुझसे पूछे तो मैं बोलूँगी केशरी। ठीक है, कई बार होता है कि किसी को आप मिस्टर केशरी और मिसेस केशरी के नाम से जानते हैं तो पहला नाम नहीं पता, तो ऐसे में आप पूछते हैं आपका पहला नाम क्या है। कैसे पूछेंगे, व्हाट्स योर फर्स्ट नेम, तो फिर वहाँ पर सिर्फ नाम बताएंगे। तो मैंने बताया कंचन। क्लियर। आपका फ़ोन नंबर क्या है, ये भी तो पूछना पड़ता है। या फिर आप पूछते हैं क्या मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है कृपया, और पोलाइट वे में डायरेक्टली पूछने की बजाय आप ऐसे पूछते हैं तो उसकी इंग्लिश देखिए, व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, ऐसे आप पूछ सकते हैं। या फिर कैसे पूछेंगे, कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर प्लीज़, और कुड आई हैव योर फ़ोन नंबर प्लीज़। ऑलराइट, अगर ये आपने पूछा तो जवाब देखिए व्हाट्स योर फ़ोन नंबर, या फिर ये आपने पूछा तो जवाब कैसे आ सकता है, श्योर माई फ़ोन नंबर इज़ दिस 8595926123, या फिर यस प्लीज़ राइट डाउन, कृपया लिखिए। फिर आपने नंबर बोल दिया 8595926123। गाइज ये जो नंबर है ये मेरे टीम का नंबर है। अगर आपको मेरे कोर्सेज के बारे में कुछ भी जानना है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर मेरा ऐप है इंग्लिश कनेक्शन नाम से, आप उसे इंस्टॉल करें, वहाँ पर कोर्सेज हैं। अगर आपको कोर्सेज में एनरोल करना है या फिर कुछ भी जानकारी चाहिए तो ये नंबर आपकी मदद कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा सवाल है तुम कहाँ से हो, या फिर आप कहाँ से हैं। इंग्लिश वेयर आर यू फ्रॉम, या फिर वेयर डू यू कम फ्रॉम, इस तरीके से भी पूछा जाता है, वेयर डू यू कम फ्रॉम। ठीक है, जवाब में आई एम फ्रॉम प्रयागराज, अगर इस तरीके से देखें सवाल तो उसका जवाब ये हो गया। अगर ये सवाल देखें तो इसका जवाब हो गया आई कम फ्रॉम प्रयागराज, मतलब मैं प्रयागराज से हूँ, दोनों का मतलब वही है। या फिर सिर्फ और सिर्फ इतना जवाब दे सकते हैं प्रयागराज, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई ग्रू अप इन प्रयागराज, मैं प्रयागराज में बड़ी हुई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, वहाँ पर एक लाइक बटन है वीडियो के नीचे, अगर अभी तक आपने उसे क्लिक नहीं किया, मे बी आप भूल गए हों और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से क्लिक कर दें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसी अच्छी और वीडियोस बनाने का। आप कहाँ रहते हैं, कैसे पूछेंगे, वेयर डू यू लिव, और जवाब क्या दे सकते हैं, आई लिव इन इंडिया। अगर भारत से बाहर का कोई पूछता है तो आप अपने कंट्री का नाम बताएंगे, लेकिन अगर इंडिया में ही कोई पूछता है तो आप थोड़ी ना बोलेंगे आई लिव इन इंडिया, तब आप अपने सिटी का नाम बताएंगे। आप बोलेंगे आई लिव इन जो भी सिटी है आपकी, मैं चंडीगढ़ में रह रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई लिव इन चंडीगढ़। गाइस आप कहाँ रहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, मुझे पता तो चले कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं या फिर मेरी वीडियोस कहाँ तक पहुँच पा रही हैं। उसके अलावा अब जैसे चंडीगढ़ में मैं हूँ और चंडीगढ़ में ही मुझसे कोई मिलता है, फिर वो पूछता है आप कहाँ रहते हो, तो मैं बोलूँगी आई लिव इन सेक्टर 36, जिस सेक्टर में मैं रहती हूँ। इसी तरीके से आप जिस टाउन में या जहाँ भी रहते हैं तो उस पर्टिकुलर जगह के लिए बताएंगे, तो और छोटी जगह पर आते हुए हम बताते जाएंगे, मतलब पहले बड़ा हमारी कंट्री, फिर सिटी, अब मैंने सेक्टर बता दिया वहाँ पे। तो इस तरीके से ध्यान देंगे कि कौन पूछ रहा है आपसे, उस हिसाब से जवाब दें। आई एम श्योर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, लेकिन वो आपको मिलेंगी कैसे, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नहीं मिलेंगी। तो गाइस जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा उसे क्लिक करके उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सभी वीडियोस को बिल्कुल टाइम पर देख पाएं। अगला सवाल, आपका दिन कैसा था, हाउ वॉज योर डे। पूछना हो तो ऐसे पूछेंगे, जवाब कैसे, इट्स बीन ग्रेट एंड योर्स, बहुत बढ़िया था और तुम्हारा, या फिर सिर्फ बोल दीजिए ग्रेट, हाउ अबाउट यू, बढ़िया तुम बताओ। आई हैव हैड अ बिजी डे, बहुत व्यस्त थी। इट हैज़ बीन अ डिफिकल्ट डे, बहुत मुश्किल दिन रहा।
हाउ वॉज योर डे। ध्यान रखें कि किसी भी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप क्वेश्चन को रिपीट कर दें तो बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे कि कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, तो जवाब देने के बाद आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। तो बस वही चीज़ आपको आगे देखने वाला है। आप कैसे हैं पूछने के लिए आप बोलते हैं हाउ आर यू और हाउ डू यू डू, बट ये कॉमन है, ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट अभी इसका आंसर देखते हैं। तो एक तो हो गया आप बोलते हैं आई एम फाइन, इसका मतलब हो गया एवरीथिंग इज ओके, मतलब मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। अगर आप बोलते हैं आई एम वंडरफुल, मतलब अब चलिए ये भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इसका मतलब हो गया दिस एवरीथिंग इज ग्रेट, ठीक है, आई एम वंडरफुल। तो यहाँ क्या था, एवरीथिंग इज ओके, बट यहाँ ग्रेट मतलब मैं बहुत अच्छी हूँ। अब साथ में जोड़ दिया हमने थैंक्स फॉर आस्किंग, मतलब पूछने के लिए धन्यवाद। तो इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं और इनका ध्यान रखा जाता है कि कोई सवाल पूछे तो अगर उसने आपके लिए कुछ अच्छा पूछा है तो आप उसे थैंक्स ज़रूर से बोलें। तो इसलिए थैंक्स फॉर आस्किंग। फिर नॉट बैड भी इसका जवाब दिया जा सकता है, हाउ आर यू, नॉट बैड मतलब एवरीथिंग इज ओके, इट्स काइंड ऑफ आई एम फाइन, ओके। आई एम डूइंग वेल, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। हाउ आर यू डूइंग भी पूछा जाता है हाउ आर यू की जगह, हाउ आर यू डूइंग। जवाब आई एम डूइंग वेल, हाउ अबाउट यू, ठीक है, तुम बताओ तुम कैसे हो। तो देखिए हमने क्वेश्चन यहाँ रिपीट कर दिया। तो जो क्वेश्चन सामने वाले ने आपसे पूछा आप जवाब दीजिए और फिर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए ताकि वो भी अपने बारे में बताए। आप क्या करते हैं, कैसे बोलेंगे, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। अब इसमें जवाब क्या दिया जा सकता है, आई एम वर्किंग, आई एम स्टडीइंग, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आई एम स्टडीइंग। जॉब करते हैं, आई एम वर्किंग। आई रन अ बिजनेस, अगर बिजनेस चलाते हैं कि मेरा व्यवसाय है। आई एम अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार, जो कोई काम नहीं करता। फिर एक और बहुत ही बढ़िया फ्रेज आपके सामने है, आई एम बिटवीन जॉब्स। क्या होता है कि अभी आपके पास जॉब नहीं है बट आप जॉब देख रहे हैं, तो ऐसे में क्या बोलें कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप बोलिए आई एम बिटवीन जॉब्स। अगला है आपका काम क्या है, इट्स काइंड ऑफ द सेम, ठीक है, जो सवाल आपने पीछे देखा ये वैसा ही है, व्हाट्स योर जॉब और व्हाट डू यू डू, ठीक है। तो आप ऐसे भी जवाब दे सकते हैं, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापिका हूँ या अध्यापक हूँ। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। आई एम अ मैकेनिक, आई एम अ बिजनेसमैन, ओके। गाइस अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर लिख के जरूर बताइए। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसी लग रही है वो भी लिख कर बताइए। ये सवाल तो बहुत ही कॉमन है, आप कितने साल के हैं, और कई लोग इसका जवाब देने में गलती भी कर देते हैं। पूछना है तो पूछिए हाउ ओल्ड आर यू, ओके। कैसे जवाब दे सकते हैं, मान लीजिए मैं 32 साल की हूं तो मैं बोलूंगी 32, सिर्फ इतना ही बोल दिया, या फिर आई एम लगाकर बोला आई एम 32, या फिर आई एम 32 years old। ध्यान रखें years के बाद old भी लगाना है। गलती क्या होती है कि लोग इतना बोलते हैं आई एम 32 years, तो वो गलत है। अगर years बोला है तो old लगाएं, और वरना आप जो एज है वहीं पर रुक जाएं, ना तो years लगाएं ना old लगाएं, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जवाब देने के। वह कितने साल की है या वह कितने साल का है, किसी और के बारे में पूछ रहे हैं तो हाउ ओल्ड इज शी और ही पूछेंगे, इज लगेगा, वहां आर था। तो यहाँ पर भी जवाब देने का वही तरीका, 23, या फिर शी इज 23, या फिर ही इज 23 years old। क्लियर। अगला है, क्या आप कुछ चाय या क्या आप कुछ कॉफ़ी या खाना पसंद करेंगे, कैसे पूछेंगे, वुड यू लाइक सम टी, सम कॉफ़ी, सम फूड। वुड यू लाइक सम फूड, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, वुड यू लाइक सम टी। मतलब आपको तीनों को एक साथ नहीं बोलना है, इस तरीके से पूछना है जैसे मैंने अभी बोला। अगर आपसे कोई पूछे तो कैसे जवाब देंगे, येस थैंक यू, आईड लाइक सम टी, ओके। नो थैंक्स, नहीं चाहिए तो बोलिए नो थैंक्स, मतलब नहीं, लेकिन पूछने के लिए धन्यवाद, इसका ये मतलब हो गया। चाहिए तो आप बोल दें येस थैंक यू, ओके। और आगे है, क्या आप कुछ पीना या कुछ खाना चाहेंगे, कैसे पूछेंगे, वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट। तो कैसे होगा, थैंक यू, आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी। अब क्योंकि ये पूछा वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, तो क्या ड्रिंक करेंगे ये नहीं पूछा था, तो आपको जो चाहिए वो आप कैसे बताएंगे, थैंक यू सबसे पहले बोलेंगे, फिर बोलेंगे आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी। टी चाहिए तो टी बोल दीजिए आप, ठीक है। नहीं चाहिए तो वही नो थैंक्स।
फिर है आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। अब आपके पास दो ऑप्शंस आ गए सामने, चाय लेंगे या कॉफ़ी, ठीक है। सो वुड यू लाइक सम टी और कॉफ़ी, अभी दो ऑप्शंस आ गए, तो इसका जवाब देने का तरीका अलग हो जाएगा। अब दोनों में से आपको अगर कोई भी चलेगा बोलना है तो आप बोलिए ईदर। ईदर मतलब कोई भी, आई डोंट माइंड मतलब मैं दोनों में से कोई भी दे दो, मुझे दोनों चलता है, आई डोंट माइंड, ईदर। और अगर आपको दोनों ही नहीं चाहिए तो आप बोलेंगे नीदर, मतलब दोनों ही नहीं, आई डोंट वॉन्ट ईदर। साथ में नहीं बोलना, या तो आप नीदर बोल दें या तो आई डोंट वॉन्ट ईदर ये बोलें। अगर नहीं चाहिए तो और चाहिए तो ये वाला तरीका है। यहाँ पर अगर आप बोलते हैं नो थैंक यू, तो वहाँ पे ये उन्होंने नहीं पूछा था कि चाहिए क्या, उन्होंने पूछा था इन दोनों में से क्या चाहिए। तो जवाब वैसा ही तो होना चाहिए कि कोई भी चलेगा या फिर दोनों ही नहीं चाहिए, या फिर जो चाहिए आप वो बता दीजिए। ओके, थैंक यू, आईड लाइक सम कॉफ़ी, इस तरीके से। अगला है मैं आपसे कब मिल सकता हूँ, तो इसके लिए कैसे बोल सकते हैं, व्हेन कैन आई सी यू और व्हेन कैन आई मीट यू। सी मीन्स भी मिलना होता है, सी मीन्स देखना तो होता है लेकिन मिलने के लिए भी यूज होता है, तो दोनों ही तरीके से पूछ सकते हैं। और जवाब क्या दे सकते हैं, व्हेन एवर यू लाइक, जब आप चाहें, या फिर टुमारो मान लीजिए बता दिया कि कल, या फिर नेक्स्ट वीक बोल दिया, दिस वीकेंड बोल दिया, ठीक है। अगला है क्या तुम पार्टी में जा रहे हो, आर यू गोइंग टू द पार्टी। तो इसका जवाब जो छोटा सा दे सकते हैं, हाँ मैं जा रहा हूँ बोलने के लिए, येस आई एम। पूरा सेंटेंस नहीं बोलते येस आई एम गोइंग टू द पार्टी तो भी चलेगा, क्योंकि वो सवाल में है, आपने बोल दिया येस आई एम। नहीं जा रहे हैं, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे भले ही आगे चीज़ें नहीं है, लेकिन क्योंकि जाने की बात हो रही है तो मतलब वही है। तुम्हारी नई ड्रेस किस रंग की है, किसी भी चीज़ का रंग पूछना हो कैसे पूछेंगे, व्हाट कलर, और फिर अगर वो प्लूरल है तो आर आ जाएगा, यहाँ सिंगुलर है इसलिए इज, व्हाट कलर इज योर न्यू ड्रेस। सो जवाब कैसे देंगे, दैट्स रेड इन कलर, दैट्स रेड इन कलर, या फिर दैट्स रेड, आप सिर्फ इतना बोल दें। अगला सवाल, ये कैसे काम करता है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है कि इसको कैसे चलाऊं तो पूछिए कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है तो आप एक तो ये बोलते हैं कि मैं दिखाता हूँ, ठीक है, तो आप उसके लिए बोलिए लेट मी शो यू। अब यहाँ पे है लेट मी टेल यू, मतलब मैं बताता हूँ, ठीक है, बताता हूँ लेट मी टेल यू, दिखाता हूँ लेट मी शो यू, या फिर नहीं पता आपको भी कुछ तो आप बोल दीजिए आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये कैसे काम करता है। अगला है चॉकलेट्स कहाँ हैं। यहाँ पे मैंने चॉकलेट्स नहीं बोला क्योंकि सही प्रोनाउंसिएशन चॉकलेट है। सो चॉकलेट्स कहाँ हैं, वेयर आर द चॉकलेट्स, दे आर इन द फ्रिज। अगर कोई भी चीज़ पूछनी है कहाँ है, एक है तो आप इज लगाएंगे, अब एक से ज़्यादा है तो आर लगाया। वैसे भी चॉकलेट को सिंगुलर की ही कैटेगरी में रखा गया है, एक्चुअली अनकाउंटेबल, लेकिन जब ये पैकेट्स में अलग अलग है तो हम गिन सकते हैं, तो उस हिसाब से चॉकलेट्स। दे आर इन द फ्रिज, आई हैव ईटन देम ऑल। तो एक तो हो गया कि वो कहाँ है ये बता दिया, अगर आपने खा लिया है सब खत्म हो गए तो आप बोल सकते हैं आई हैव ईटन देम ऑल, मैंने सारे खा लिए। अगला, क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है। अब हम चॉकलेट की बात कर रहे हैं, पैकेट्स वाली बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसे गिनने का जिक्र नहीं है। डू यू लाइक चॉकलेट, डू यू लाइक टी, डू यू लाइक कॉफ़ी, ऐसे हम पूछते हैं। येस आई लव चॉकलेट। अगर आपसे कोई भी कुछ भी पूछे डू यू लाइक दिस, तो उसको बताने के तरीके देखिए क्या है। एक तो है कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है तो लव यूज़ कर लें, येस आई लव चॉकलेट, मतलब मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। और अगर आपको पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो आप कैसे बोलते हैं, नो आई हेट चॉकलेट, मतलब मुझे चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं। या फिर ये भी तो जवाब है, नो आई यूज़ टू लाइक, मुझे पसंद हुआ करता था बट अभी नहीं है, सो आई यूज़ टू लाइक। ओके, अगला है, क्या ये भारी है, कोई भी चीज़ भारी है कैसे पूछेंगे, इज दिस हैवी। जवाब में येस इट इज़, हाँ है। क्या ये हल्का है कैसे पूछेंगे, इज दिस लाइट, भारी हल्का वजन की बात कर रहे हैं। नो इट्स नॉट, नहीं ये हल्का नहीं है। आपका जन्म कब हुआ था, इसे पूछने के लिए पूछिए व्हेन वर यू बॉर्न, व्हेन वर यू बॉर्न। तो जवाब देना हो तो सीधे सीधे आप ये बता सकते हैं, जो सन है 1993 आपने बता दिया। आई वॉज बॉर्न इन, या फिर आप ऐसे बोलेंगे आई वॉज बॉर्न इन और फिर सन। आप कहाँ पैदा हुए थे, वेयर वर यू बॉर्न, वेयर वर यू बॉर्न।
तो जगह का नाम सीधे ऐसे ही बता दिया प्रयागराज, या फिर आई वॉज बोर्न इन प्रयागराज। ठीक है, फिर है क्या आपके पास कार है, हैव यू गॉट अ कार। सो क्या आपके पास कुछ है, कैसे पूछेंगे, हैव यू गॉट समथिंग, हैव यू गॉट अ कार, हैव यू गॉट अ बुक, हैव यू गॉट अ हाउस। सो इसका जवाब येस आई हैव गॉट अ कार, हाँ मेरे पास कार है। सो येस आई हैव गॉट अ कार। नो आई हैवंट गॉट अ कार, नहीं मेरे पास कार नहीं है। येस आई हैव अ कार, देखिए यहाँ हैव गॉट से पूछा है तो आपने ये जवाब दिया। कई बार ऐसे भी पूछा जाएगा आपसे, डू यू हैव अ कार, तो ऐसे में जवाब क्या देंगे, इसका भी जवाब आप ये दे सकते हैं, और अगर वो सवाल है तो भी दे सकते हैं। मतलब समझिए कि कई तरीके होते हैं एक चीज़ को बोलने के। येस आई हैव अ कार, नो आई डोंट हैव अ कार। ओके, तो ये और ये एक ही बात है और ये एक ही बात है, बस फर्क ये है कि यहाँ हैव गॉट का यूज़ किया गया है, यहाँ हैव का यूज़ किया है, जिसमें नेगेटिव बनाने के लिए डूडर्स की मदद लेनी पड़ती है। अगला है क्या आप शादीशुदा हैं, ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है। तो अगर ये पूछना है तो पूछेंगे आर यू मैरिड, या फिर ये पूछेंगे व्हाट्स योर मैरिटल स्टेटस। ओके, तो फॉर्मल सेटिंग में ये सवाल ज़्यादा आता है। तो आप जवाब कैसे दे सकते हैं, येस आई एम मैरिड, मतलब हाँ मैं शादीशुदा हूँ। नहीं हैं आप तो कैसे बोलेंगे, नो आई एम सिंगल, नहीं मैं सिंगल हूँ। अगर डिवोर्स हो चुका है तो कैसे बोलते हैं, आई एम डिवोर्स्ड। अगर आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और फियांसे। अगर आपका मंगेतर है मतलब सगाई हो चुकी है। आई एम गेटिंग मैरिड, ये भी तो ऑप्शन हो सकता है। किसी ने पूछा आर यू मैरिड, तो आप बोलते हैं कि मेरी शादी होने वाली है, तो आप बोलेंगे आई एम गेटिंग मैरिड इन लगाएंगे। मंथ बता रहे हैं तो भी इन, सन बता रहे हैं तो भी इन, या फिर अगर आप बता रहे हैं कि 2 महीने में होने वाली है, 3 महीने में होने वाली है, तो भी आप इनका यूज़ करेंगे। आई एम गेटिंग मैरिड इन 2 months, आई एम गेटिंग मैरिड इन 2023, आई एम गेटिंग मैरिड इन अगस्त। फिर है आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन मैरिड, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन मैरिड, ऐसे पूछेंगे। जवाब क्या देंगे, क्या दे सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आई हैव बिन ही बोलेंगे। अगर दोनों लोगों से सवाल किया गया है तो वी बोलेंगे वी हैव बीन मैरिड फॉर, फिर जितने भी साल हुए हैं वो आप यहाँ पर फिल कर लें। और ये जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं, इस सेंटेंस का यूज़ करके कमेंट सेक्शन में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, मैं बता देती हूँ अपना, वी हैव बीन मैरिड फॉर 7 years। ओके, अगला है क्या आपके कोई बच्चे हैं। अब जब शादी की बात हुई, शादी हो चुकी है, तो सवाल ये आता है कि आपके कोई बच्चे हैं। कैसे पूछेंगे, हैव यू गॉट एनी चिल्ड्रन और डू यू हैव एनी चिल्ड्रन। तो जवाब कैसे देंगे, येस अगर है तो येस आई हैव गॉट 2 children, अ बॉय एंड अ गर्ल, डिटेलिंग हो गई। ठीक, अगर नहीं है तो बोलेंगे नो आई हैवंट गॉट एनी चिल्ड्रन। या फिर आप सिंपली इतना बोल सकते हैं आई हैव 1 child, अगर एक बच्चा है तो। और अगर ये बताना है कि हाँ एक बेटी है तो आप बोलिए येस आई हैव अ डॉटर, बेटा है तो आई हैव अ सन। मतलब कितने तरीके हैं ना बताने के। फिर है अगला सवाल, क्या आपको नौकरी मिल गई है, हैव यू गॉट अ जॉब। येस आई गॉट अ गुड जॉब, हाँ मुझे अच्छी नौकरी मिली है या अच्छी नौकरी है मेरे पास। नो आई हैवंट गॉट अ जॉब, नहीं मेरे पास नौकरी नहीं है। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा कैसे पूछेगा, कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो आप कैसे बोल सकते हैं, येस आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर नहीं बोल सकते तो बोलेंगे नो आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये वीडियो देखने के बाद ये वाला तो आप नहीं बोलने वाले हैं, राइट, आप यही बोलने वाले हैं। या फिर अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम नॉट अ फ्लुएंट स्पीकर, मैं एक धारा प्रवाह स्पीकर नहीं हूँ, बट आई कैन मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड, लेकिन मैं मेरी बात को समझा लेता हूँ। अगला है क्या आप अंग्रेजी में धारा प्रवाह हैं, तो कैसे पूछेंगे, आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश। येस आई एम, नो आई एम नॉट, हाँ मैं हूँ, नहीं मैं नहीं हूँ। आपको क्या करना पसंद है या आपका शौक क्या है, What do you like doing, या फिर What is your hobby। मोस्टली अब लोग इस तरीके से सवाल ज़्यादा करते हैं। पहले बहुत चलता था कि लोग हॉबी पूछते थे, अब डायरेक्टली ये पूछते हैं What do you like doing। ठीक है, आई लाइक प्लेइंग टेनिस और आई लव प्लेइंग टेनिस। तो यहाँ भी जब भी किसी से पसंद पूछा जाए कि आपको क्या पसंद है, तो अगर बहुत ज़्यादा कुछ पसंद है तो लव का यूज़ करें।
आगे है आपको क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक। सो आई लाइक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, आई लाइक प्लेइंग टेनिस, आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। ओके, तो जब उस चीज़ का जिक्र करें तो डायरेक्ट ऐसे कर लें, अगर क्रिया का जिक्र करें तो उसे आईएनजी फॉर्म में रखें, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, इस तरीके से। अब है आप क्या लेंगे, व्हाट वुड यू लाइक। आपके घर में गेस्ट आते हैं, आप पूछते हैं व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या लेंगे। आइड लाइक अ पिज्ज़ा, मैं पिज्ज़ा लूँगा। वह कैसा दिखता है पूछना है किसी के भी बारे में कि वो कैसा दिखता है, तो कैसे पूछेंगे, व्हाट डज ही लुक लाइक। लड़की है तो व्हाट डज शी लुक लाइक। ओके, जवाब ही इज टॉल एंड स्लिम। अगर आप बता रहे हैं कि कैसा दिखता है तो ही इज या शी इज यूज करेंगे। टॉल एंड स्लिम मतलब लंबा है और पतला है। ही इज शॉर्ट एंड फैट, छोटा है और मोटा है। आगे है मौसम कैसा है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। कभी भी आपको कॉन्वर्सेशन शुरू करना हो, समझ नहीं आता, तो आप मौसम की बात करके शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, मौसम कैसा है पूछना है, आप अक्सर फ़ोन पर पूछते हैं अपने रिलेटिव से कि वहाँ का मौसम कैसा है। दो तरीके हैं, हाउस द वेदर या फिर व्हाट्स द वेदर लाइक, दोनों का मतलब सेम। तो कैसे बता सकते हैं, धूप है तो बोलिए इट्स सनी, बादल है तो बोलिए इट्स क्लाउडी, जिसे हम बदली बोलते हैं। इट्स रेनिंग एट द मोमेंट, अभी बारिश हो रही है। इट इज़ ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग मतलब लाइट रेन, हल्की हल्की रिमझिम बारिश। इट इज़ हॉट एंड विंडी, गर्मी है और हवा चल रही है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे, अगर दिन अच्छा है, सुंदर है, तो आप बोलेंगे इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे और इट्स अ ब्यूटिफुल डे। इंग्लिश बोलना आसान हो जाता है अगर आपको टेंसेस की नॉलेज है तो। अगर आप टेंसेस को लेकर कंफ्यूज हैं गाइस, तो ये वीडियो ज़रूर से देखिए, 1 घंटे में सारी टेंसेस क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रह जाएगा, बिलीव मी। ये वीडियो देखने के लिए आप यहाँ बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आज शाम हम क्या करें, व्हाट शैल वी डू दिस इवनिंग। तो इसका जवाब हम क्या दे सकते हैं, ये आप अपने फ्रेंड से अक्सर पूछते हैं। लेट्स हैंग आउट, हैंग आउट मतलब कि ऐसे ही समय बिताना मस्ती करते हुए। लेट्स गो सी अ मूवी, चलो मूवी देखने चलते हैं। क्यों ना आज शाम हम दोस्तों से मिलने जाएं, ये भी सवाल है, लेकिन यहाँ पर आप सलाह भी लेना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा करें। तो देखिए, व्हाई डोंट वी विजिट आवर फ्रेंड्स दिस इवनिंग, इस तरीके से आप अपनी बात रख रहे हैं। तो यस, दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया और दैट साउंड्स गुड, इतना भी आप बोल सकते हैं। लेट्स डू इट। ओके, अगला है यह कैसा था, हाउ वॉज इट, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, बहुत ही रोचक था। इट वॉज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, समय की पूरी तरीके से बर्बादी थी, अगर पसंद नहीं आया तो। आप उस किताब के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, आपको वो किताब कैसी लगती है, ऐसा पूछना है तो कैसे पूछेंगे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट बुक। जवाब, दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग बुक, वह रोचक किताब थी, अच्छी लगी आपको तो। अगर नहीं अच्छी लगी तो आप बोलेंगे आई फाउंड दैट बोरिंग, मुझे वो उबाऊ लगी। आप कल या फिर आज शाम या अगले हफ्ते क्या करने वाले हैं, प्लान्स पूछना हो कि क्या प्लान्स हैं आपके, तो ऐसे पूछेंगे। कैसे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो, और व्हाट आर यू गोइंग टू डू दिस इवनिंग, और व्हाट आर यू गोइंग टू डू नेक्स्ट वीक। और व्हाट आर यू डूइंग भी आप पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है गोइंग टू ऐड करें। व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, ऐसे भी आप पूछ सकते हैं। आई एम गोइंग टू गो शॉपिंग टुमारो, मैं कल शॉपिंग करने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू विजिट सम फ्रेंड्स नेक्स्ट वीकेंड, अगले वीकेंड पर मैं मेरे फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ या क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ये आप कहीं पर जब कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तो जो असिस्टेंट होता है वो आपसे पूछता है। कैसे, हाउ कैन आई हेल्प यू और मे आई हेल्प यू। जवाब देखिए, येस आई एम लुकिंग फॉर अ ड्रेस, हाँ मैं एक ड्रेस देख रही हूँ या ढूंढ रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ ब्लैंकेट, मैं ब्लैंकेट ढूंढ रही हूँ, कंबल। आई एम लुकिंग फॉर अ शर्ट, मैं एक शर्ट ढूंढ रही हूँ। अब देखिए, शॉपिंग से रिलेटेड ये भी सवाल है, आपका साइज़ क्या है। अगर कोई आपसे पूछे तो कैसे पूछेगा, व्हाट साइज आर यू, या फिर व्हाट इज़ योर साइज, या फिर व्हाट साइज डू यू टेक। ओके, तो आपको कौन सा साइज लगता है। ये 3 तरीके हो गए पूछने के। जवाब देखिए, आई एम अ साइज 20 या फिर आई टेक अ साइज 20। क्लियर, 2 तरीके हैं, आप इस तरीके से अपना जवाब देंगे। क्या मैं इस शर्ट को पहन कर देख सकता हूँ, ये पूछना हो तो आप कैसे पूछेंगे, कैन आई ट्राई दिस शर्ट ऑन। सो ट्राई ऑन का यूज़ करते हैं पहन कर देखने के लिए। श्योर, द चेंजिंग रूम्स आर ओवर देयर, चेंजिंग रूम्स वहाँ पर हैं,
ठीक है, ये जवाब आया। यह शर्ट मेरे लिए बड़ी है, क्या आपके पास ये छोटे साइज में है? दिस शर्ट इज बिगर फॉर मी, डू यू हैव इट इन अ स्मॉलर साइज? ओके, तो ये हो गया सवाल। फिर जवाब क्या आता है? सर्टेनली मतलब ज़रूर, we've got smaller sizes as well, हमारे पास छोटे साइजेस भी हैं। यह कितने का है? किसी चीज़ की आपको प्राइस पूछनी है, कीमत पूछनी है, कैसे बोलेंगे? हाउ मच डज इट कॉस्ट, या फिर सिंपल सा तरीका हाउ मच इज इट। ध्यान रखें, अगर वो एक चीज़ है तब आप इट का यूज़ करेंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे और यहाँ पर दीज का यूज़ कर सकते हैं, हाउ मच आर दीज। तो यहाँ पर तो इट के साथ ही जवाब देते हैं। 400 रुपए का है, इट्स रुपीज़ 400 और 400 रुपीज़, इट्स फॉर 400 रुपीज़। आप फॉर भी ऐड कर सकते हैं बट मोस्टली बिना फॉर के यूज़ होता है। आप कैसे भुगतान करना चाहेंगे, मतलब पेमेंट कैसे करेंगे? हाउ वुड यू लाइक टू पे? ओके, सो बाय कैश, अगर आप कैश दे रहे हैं तो बोलेंगे बाय कैश, अगर आप चेक दे रहे हैं तो बोलेंगे बाय चेक, और अगर आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो बोलेंगे बाय क्रेडिट कार्ड। तो बाय यूज़ करना है आपको इनके साथ। क्या मैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भुगतान कर सकता हूँ? कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड और कैन आई पे बाय डेबिट कार्ड? सर्टेनली ज़रूर, वी एक्सेप्ट ऑल कार्ड्स, हम सभी कार्ड्स एक्सेप्ट करते हैं। समय क्या हो रहा है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, कैसे पूछते हैं? व्हाट टाइम इज इट, समय क्या हो रहा है? जवाब देखिए, इट्स 4 o'clock, अगर 4 बज रहे हैं तो ओ क्लॉक यूज़ कर रहे हैं आप, 4 o'clock। 5 है तो 5 o'clock, मतलब अगर आपको 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, इनका यूज़ करना है तो ओ क्लॉक का यूज़ करेंगे। और अगर 5:30 बता रहे हैं कि 5:30 बज रहे हैं तो आप बोलेंगे इट्स 5:30, ठीक है। तो 5:30 के लिए आप यूज़ करते हैं 5:30। और अगर 4:45 बताना है, इट्स 4:45, इसका मतलब है कि 4:45 बजे हैं, इट्स 4:45। और अगर 1:15 बताना है तो 4:15 का यूज़ करते हैं, इट्स 4:15। ओके, 5:15 बज रहे हैं। नहीं पता तो बोलिए आई एम सॉरी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ या सकती हूँ? तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, कैसे पूछते हैं? कैन आई या फिर मे आई ओपन द विंडो? सर्टेनली, इट्स हॉट इन हियर, ज़रूर यहाँ गर्मी है। मेरे खिड़की खोलने पर आपको कोई आपत्ति तो नहीं? तो देखिए, एक तो वो तरीका था, एक ये तरीका है। वुड यू माइंड मी ओपनिंग द विंडो? Would you mind me opening the window? Not at all, please do। अब इसका जवाब इस तरीके से हो गया, not at all मतलब कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ज़रूर करिए। निकटतम बैंक या सुपरमार्केट या फार्मेसी कहाँ है? मतलब निकटतम कहाँ है कोई भी चीज़, ये पूछने के लिए कैसे पूछेंगे? Where is the nearest, और फिर वो जगह जो आप पूछ रहे हैं, बैंक, सुपरमार्केट या फिर फार्मेसी। द नियरेस्ट बैंक इज इन या फिर ऑन द नेक्स्ट स्ट्रीट, मतलब गली का जिक्र कर रहे हैं तो आप प्रेपोजिशन दोनों ही यूज़, मतलब दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यह कार या फिर बैग या किताब किसकी है? मतलब कोई भी चीज़ किसका है या किसकी है पूछने के लिए कैसे पूछेंगे? हुज लगा के। हुज कार इज दिस और हुज बैग इज दिस। जवाब कैसे देते हैं जब आपको कहना होता है ये मेरा है? तो बोलेंगे इट्स माइन। अगर किसी का नाम लेके आप बोल रहे हैं कि ये रोहन का है तो कैसे बोलेंगे? इट्स रोहन्स। ओके, और अगर बोलना है ये उसका है, नाम नहीं ले रहे हैं, तो आप बोलेंगे इट्स हिज। अगर लड़का है तो, अगर लड़की है तो इट्स हर्स। ओके, इट्स हर्स। क्या यह आपकी या उसकी किताब है? इज दिस योर बुक और इज दिस हिज बुक और इज दिस हर बुक? यस, इट्स माई बुक। अगर आपकी है तो ऐसे बोलेंगे। नो, आई थिंक इट्स हर बुक। नहीं, मुझे लगता है ये उसकी किताब है। अगला है यह कितना बड़ा है या कितना दूर है? तो कितना कुछ जिसका जिक्र कर रहे हैं वो बोलने के लिए कैसे यूज़ करते हैं हम? हाउ, और फिर साथ में इसको जोड़ के रखते हैं। अब कितना बड़ा है पूछना है, हाउ बिग इज इट। कितनी दूर है पूछिए, हाउ फार इज इट। ओके, जवाब इट इज़ वेरी बिग, इट इज़ क्वाइट फार फ्रॉम हियर, यहाँ से काफ़ी दूर है। यह कितना कठिन है या आसान है? अगेन हाउ से शुरुआत और साथ में इसे जोड़ेंगे। तो कितना कठिन है, हाउ डिफिकल्ट इज इट। कितना आसान है, हाउ ईजी इज इट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ क्वाइट ईजी। ओके, मतलब ये बहुत कठिन है और यहाँ ये बहुत या काफ़ी आसान है। तुम काम पर कैसे जाते हो? अगर ये पूछना है कैसे पूछेंगे? हाउ डू यू गो टू वर्क।
हाउ डू यू गो टू वर्क पूछने का मतलब हो गया कि किस साधन से जाते हो। सो आई गो टू वर्क बाय कार, मैं कार से जाता हूँ। आई गो टू वर्क बाय बाइक, यहाँ जो वर्क है वो ऑफिस के लिए एक्चुअली। सो मैं बाइक से जाता हूँ काम पर। आई गो टू वर्क ऑन फुट, तो कार और बाइक के लिए बाइक का यूज़ किया, लेकिन जब पैदल की बात की तो ऑन का यूज़ किया, ठीक है। सो आई गो टू वर्क ऑन फुट मतलब पैदल जाता हूँ। क्या तुम्हें चाय पसंद है? डू यू लाइक टी? कैसे बोलेंगे? येस आई डू, नो आई डोंट। अब यहाँ पे एम का जिक्र नहीं है ना, डू हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम डू के साथ ही बोलते हैं। येस आई डू, हाँ पसंद है। नो आई डोंट, नहीं नहीं पसंद है। क्या उसे इस बारे में पता है? डज शी नो अबाउट इट? कैसे? येस आई टोल्ड हर, हाँ मैंने उसे बताया था। आई हैव नो क्लू मतलब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। कल तुम कहाँ थे? कैसे पूछेंगे? वेयर वर यू यस्टरडे? आई वॉज हियर इटसेल्फ, मैं यहीं था। आई वॉज आउट ऑफ सिटी, मैं शहर से बाहर था। आई वॉज अवे, मैं बाहर था। कल तुमने क्या किया? वॉट डिड यू डू यस्टरडे? आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे, मैंने कल बहुत काम किए। और अगर स्पेसिफिक आप बताते हैं कि क्या किया तो वो आप बोल दीजिए आई क्लीन्ड अप, मतलब मैंने साफ सफाई की। वह क्या है? सिंपल सा सवाल, व्हाट्स दैट? सो दैट्स एन एनवेलप या फिर दैट्स अ बैग। दैट्स अ, एक चीज़ इसका ध्यान रखें। अब ये देखिए एनवेलप है, ए ये साउंड आ रहा है मतलब ई साउंड, तो हम एन का यूज करेंगे, और यहाँ पे ब साउंड है तो ए का यूज करेंगे। क्या आपके पास कोई किताब है? हैव यू गॉट एनी बुक्स? हैव यू गॉट एनी बुक्स? कैसे देंगे जवाब? येस आई हैव गॉट सम बुक्स, हाँ मेरे पास कुछ किताबें हैं। नो आई हैवंट गॉट एनी बुक्स, मेरे पास कोई किताब नहीं है। क्या सेब हैं? आर देयर एनी एप्पल्स? येस देयर आर सम एप्पल्स, हाँ कुछ सेब हैं। नहीं, नो देयर आंट एनी एप्पल्स लेफ्ट, कोई भी सेब नहीं बचे हैं। तो हमारा अगला क्या क्वेश्चन है? तुम कितने बजे आई थी? कैसे पूछेंगे? व्हाट टाइम डिड यू अराइव? और जवाब देने के लिए एट से शुरुआत कर लेंगे, एट और फिर समय का जिक्र। एट 11:45 मतलब 11:15 बजे। एट 12 o'clock, इसी चीज़ को एट नून भी बोल सकते हैं अगर दोपहर के 12 बजे की बात कर रहे हैं तो। अगला है कब आई वो? कैसे पूछेंगे? When did she arrive? When did she arrive? जवाब she has just arrived मतलब अभी अभी आई है। half an hour ago मतलब आधे घंटे पहले। फिर वो कब गई? कैसे पूछेंगे? When did she leave? When did she leave? 1 hour ago एक घंटे पहले, या फिर just now अभी अभी। अगला, क्या तुम देर से सोई थी? Did you go to bed late? जवाब है येस आई वेंट टू बेड अराउंड मिडनाइट, मैं आधी रात के आसपास सोई थी। क्या कल बारिश हुई थी? डिड इट रेन यस्टरडे? जवाब नो, लेकिन साथ में थोड़ा सा कुछ और जोड़ देंगे, नहीं। बट द वेदर वॉज वेरी नाइस, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था। नो बट द स्काई वॉज ओवरकास्ट, नहीं लेकिन आसमान में बादल छाए थे। क्या तुमने उससे बात की? डिड यू टॉक टू हिम? लड़की हो तो हर कर लीजिएगा। येस आई डिड, हाँ मैंने की। नो आई कुडंट, या तो डिडंट बोलेंगे। अगर आप बोलते हैं नो आई डिडंट, ठीक है, तो उसका मतलब हो गया कि नहीं मैंने नहीं किया। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं नो आई कुडंट, इसका मतलब है कि मैं नहीं कर पाया। ओके अगला, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू सी हर? येस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। नॉट नाउ, लेटर, अभी नहीं बाद में। तुम उसे कब से जानते हो? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कैसे पूछते हैं ये समझिएगा। तुम उसे कब से जानते हो? हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर? हाउ लॉन्ग हो गया कब से के लिए, एंड हैव यूज करेंगे और साथ ही साथ नोन। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर? हाउ लॉन्ग हैव यू बिन नोइंग हर नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम नो में ING नहीं लगाकर यूज करते ऐसे सेंस में। सो I've known her for 12 years, जवाब भी ऐसे ही देंगे। I've known her for 12 years मतलब मैं उसे 12 सालों से जानता हूँ। या फिर आपको बोलना है बचपन से, तो आप बोलिए since childhood। ओके फिर है, क्या आप गा सकते हैं? कोई भी कुछ कर सकता है नहीं, ये पूछने के लिए आप कैसे पूछते हैं? कैन, फिर आप है इसलिए यू कर दिया। कैन यू सिंग? कैन यू डांस? कैन यू डू दिस?
जवाब यस आई कैन सिंग, हाँ मैं गा सकता हूँ। नो आई कैंट सिंग, मैं नहीं गा सकता। क्या आप फुटबॉल खेल सकते हैं? कैन यू प्ले फुटबॉल? यस आई कैन प्ले फुटबॉल, हाँ मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। नो आई कैंट प्ले फुटबॉल, ठीक है। या फिर नो आई कैंट प्ले, नो आई कैन नॉट। आप कई तरीके से जवाब दे सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए, इनके जवाब अच्छे से समझ में आ गए। अब बारी है वीडियो को शेयर करने की। गाइस, जो भी मैंने मेहनत की है इसे सफल कीजिए, इसे शेयर करके, ताकि मैं औरों की भी मदद कर पाऊँ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। आई होप कि आपको आगे की भी सभी क्लासेस पसंद आए। जय हिंद।